नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, स्पेशली जब इजराइल के एक डायरेक्टर ने रिसेंटली इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आकर यह कह दिया कि जी कश्मीर फाइल्स इनके हिसाब से वल्गर प्रोपेगेंडा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने ये आती है कि इंडिया ने फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है फिलिस्तीन के लोगों को। यहां पर आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी रीअफर्म्स इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट टू द फिलिस्तीनियन कॉज। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पर लिखा है ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हाल ही में जो इजराइल के डायरेक्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी उसके बाद जो इंडियन पीएम की स्टेटमेंट आई है ये लिंक्ड है। ये आप कह लीजिए एक कोइंसिडेंस है कि जैसे ही इजराइल इंडिया के बीच में वो कंट्रोवर्सी हुई उसी के बाद इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल आ गया। और इस दिन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज करता है रिलीज फिलिस्तीन के लोगों के लिए। और इंडिया ये डिक्लेयर करता है कि हम आपका अटूट समर्थन करेंगे। इंडिया मानता है कि फिलिस्तीन को उसका प्रॉपर लैंड मिलना चाहिए और एक प्रॉपर कंट्री बन के फिलिस्तीन उभरना चाहिए। और उसके अलावा कल को फिलिस्तीन को कुछ पैसा चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, यह भी भारत प्रोवाइड करेगा ना। पहली बात तो ना बेसिक समझ लो कि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया के नक्शे में आपको मिलेंगे इजराइल और फिलिस्तीन यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जूम्ड इन मैप है। ये आपके सामने है इजराइल और ये जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, इन दोनों को आप मिला दोगे तो बन जाएगा फिलिस्तीन। और ओवर द इयर्स देखिए इजराइल पे काफी बार आरोप लगे हैं इंटरनेशनली कि इजराइल ने फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था 1970s में इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। इस दिन दुनिया भर के देश अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दिखाते हैं फिलिस्तीन को, मैसेज रिलीज करते हैं, कहते हैं कि देखिए फिलिस्तीन के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, हम इनकी हेल्प करेंगे। इंडिया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी एनुअल $5 मिलियन की हेल्प कर चुका है फिलिस्तीन को। 2018 से आप अगर देखो तो इंडिया $22 मिलियन से भी ऊपर दे चुका है फिलिस्तीन देश को। और याद रखिएगा सिंस फिलिस्तीन की आबादी ही 49-50 लाख के आसपास है तो ये अमाउंट मैटर करता है, ये काफी बड़ा अमाउंट है। और ना सिर्फ भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के देश कुछ अमाउंट लगातार फिलिस्तीन को देते रहते हैं ताकि यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह ये सब कुछ प्रॉपरली काम करते रहे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछें कि इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेशंस बहुत खराब है। खराब क्या कह लीजिए, इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जो जमीन है ये एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना कंट्री फैला रहा है और इंडिया लगातार फिलिस्तीन को एड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको भारत की जो नीति है ये समझनी होगी। इंडिया ने हिस्टोरिकली फिलिस्तीन की हेल्प इसलिए करी है क्योंकि फिलिस्तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है अरब कंट्रीज के लिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, मुस्लिम कंट्रीज के लिए फिलिस्तीन एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल इशू है बिकॉज ऑफ जेरूसलम। एक बार को देखो नाइजीरिया में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, वहां पे बोको हराम आतंकवाद कर देगा ना तो आप कह लीजिए अरब कंट्रीज में उतनी न्यूज नहीं बनती। मगर फिलिस्तीन में अगर मान लीजिए इजराइल 10 लोग भी मार दे तो एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है क्योंकि यहाँ पर रिलीजन का भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो इसलिए इंडिया ने हिस्टोरिकली फिलिस्तीन की काफी हेल्प करी है और कई सालों तक तो हमने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस दबा कर रखे। आप यही समझ लीजिए कि 2017 में पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल में गए थे। उससे पहले भारत का कोई भी पीएम इजराइल में गया ही नहीं। और उसके बदले में हमने देखा है कि फिलिस्तीन ने भी इंडिया को रिस्पेक्ट दी है। फिलिस्तीन ने 2018 में अपना हाईएस्ट अवार्ड फॉर फॉरेन लीडर्स जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ये दिया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर भारत की जो नीति है ये काम कैसे करती है कि इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, हम फिलिस्तीन की हेल्प कर रहे हैं मगर साथ ही साथ इजराइल से वेपन परचेज करते हैं। तो देखो हमने पिछले कुछ सालों में डी हाइफनेट कर दिया है इजराइल और फिलिस्तीन को। ये जो पॉलिसी है ना ये यूएसए कहता है कि यूएसए ने अपनाई है इंडिया पाकिस्तान के लिए। यूएस काफी बार कह चुका है कि देखिए जो हम पाकिस्तान के साथ करते हैं ना उसको कंपेयर करके मत देखो इंडिया से। हम पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अलग रीजन का पार्ट मानते हैं, हम इंडिया को मानते हैं इंडो पैसिफिक का पार्ट। तो यूएस कहता है कि हमने बिल्कुल डी हाइफनेट कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान को। वैसे ही इंडिया ने भी डी हाइफनेट कर रखा है इजराइल और फिलिस्तीन को। हम लोग कहते हैं कि हम फिलिस्तीन की हेल्प करेंगे मगर उस हेल्प का ये मतलब नहीं है
कि हम इजराइल के विरोध में खड़े हो गए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय इंडिया इजराइल रिलेशंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है और उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है रशिया। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो यूक्रेन वॉर में रशिया इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। रीजन इसके 3-4 हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि इजराइल एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए कंट्री है। इजराइल बिल्कुल अलाइंड है यूएसए के साथ। यूएस लिटरली इजराइल का जो बजट है ये काफ़ी बार संभालता है। फिर सेकेंड रीजन ये है कि इजराइल ने ना काफ़ी बार दुनिया भर के देशों को सीक्रेटली सबूत दिए हैं कि कैसे ईरान वेपन सेंड कर रहा है रशिया को, और उसके अलावा इजराइल का मोसाद यूक्रेन को भी हेल्प कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। कोई वेपन सेंड तो नहीं किया इजराइल ने, मगर इंफॉर्मेशन बिल्कुल इजराइल शेयर करता है यूक्रेन के साथ। अब रशिया ने अचानक से इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में रशिया ने यह कहा कि इजराइल का जो अग्रेशन है वेस्ट बैंक पर, वेस्ट बैंक ये हो गया फिलिस्तीन का, यहां पर जो इजराइल का अग्रेशन है ना, ये 2005 के अग्रेशन से भी आगे निकल चुका है। ये रिसेंटली कहा है रशिया ने, और इजराइल भी इसके जवाब में कह चुका है कि जिस तरीके से रशिया ने अपने रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो भविष्य में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस है इजराइल के अगेंस्ट, इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पर भी दिखेगा। इवन दो मैं आपको ये बता दूं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इजराइल के जो एक डायरेक्टर हैं उसने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें बोल दी। उसके बाद इजराइल के जो एम्बेसडर थे वो माफिया मांग रहे थे, कह रहे थे कि मैं काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा हूँ। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स बाय करता है इजराइल से। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स बायर ऑफ इजराइल। वैसे आप अगर देखो तो हमारे सबसे ज़्यादा वेपन्स आते हैं रशिया से, मगर इजराइल के दृष्टिकोण से हम सबसे बड़े बायर हैं इजराइल के। और इजराइल को उम्मीद है कि भविष्य में इनके 50% जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस के, ये इंडिया को ही जाएंगे। तो इसलिए इजराइल ने यह कहा है कि चाहे इंडिया लगातार पैसा भेजता रहे फिलिस्तीन को, या फिर अभी जैसे पीएम मोदी ने पूरी ये चिट्ठी लिखी है कि जी हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, अनवेवरिंग सपोर्ट टू फिलिस्तीन। इजराइल काफ़ी बार कह चुका है कि फिलिस्तीन इशू से इंडिया इजराइल रिलेशंस डिमिनिश नहीं होते। हम समझते हैं कि इंडिया की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इंडिया पूरी करेगा। फिलिस्तीन को इंडिया लगातार एड प्रोवाइड करता रहेगा। इजराइल इस चीज़ को दोनों कंट्रीज के बीच में आने नहीं देगा। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न डिफेंस के अलावा है सॉफ्ट पावर। इजराइल आज भी बहुत सारी सॉफ्ट पावर एंजॉय करता है इंडिया में। नहीं तो दुनिया भर के और देशों में आप देख लो, तो चाहे वो कंट्रीज सरकारी लेवल पर कह दे कि जी हम इजराइल के खिलाफ नहीं हैं, रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, मगर पीपल टू पीपल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इजराइल के लोगों को बहुत ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय वर्ल्ड कप हो रहा है जी कतर में। अब कतर की सरकार ने कहा कि हम इजराइल के लोगों को वेलकम करते हैं, हज़ारों इजरायली जो टूरिस्ट हैं ये इजराइल से आएंगे यहाँ पे कतर में। मगर जैसे ये टूरिस्ट यहाँ पर आए ना, इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ है उनके साथ। कतर के आम नागरिक ने ना अपनी असली जो नफरत है इजराइल के प्रति ये दिखाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है, इजरायलीज शंड एट वर्ल्ड कप, यू आर नॉट वेलकम। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से कई लोगों ने ये साइन दिखाए हैं, डोंट प्ले बॉल विद इजराइल अपार्टाइड। तो देखिए, इजराइल को पता है कि अगर दुनिया में एक देश है यूएसए के अलावा, उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अलावा, जहां पर इजरायलीज को जेन्युइनली रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके खिलाफ नफरत नहीं है कोई, तो वो देश है भारत। तो जो ये स्पेशल पोजीशन एंजॉय करते हैं इंडिया में, इजराइल की सरकार, इनके लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे पीएम मोदी ने यहाँ पर ये चिट्ठी लिख दी हो, इंडिया विश कर रहा हो इजराइल को, इंडिया विश कर रहा हो फिलिस्तीन को, इन द फ्यूचर इंडिया और ज़रा सपोर्ट देगा फिलिस्तीन को, उसके बाद भी आप देखोगे इजराइल इंडिया का साथ नहीं छोड़ने वाला। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो लोग हमको पसंद करते हैं, हम भाग गए हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न यही है, नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 इजराइल सॉफ्ट पावर इन इंडिया। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।